तो चलिए दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह हो रही है बेटे से। तो बेटे से मैं मजाक कर रही हूँ और उसे आ रहा है गुस्सा। तो बस यही नोक झोंक के साथ मैं आ गई किचन में। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए भाई, आज हमारी दिनचर्या स्टार्ट हो गई है। अब सच बताइए तो कितना सहना पड़ेगा हम लोगों को? हम औरतों को ही क्यों सहना पड़ता है हर चीज़? दुनियादारी बाहर अंदर हर जगह हमें क्यों सहना पड़ता है? तो आज का विषय बस यही है कि औरतें क्यों इतना संघर्ष करती हैं, क्यों? समझ लीजिए, कहते नहीं है, आज का एक डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है, मरने से अच्छा तलाकशुदा बेटी घर पे रहे। तो सच बताऊं, ये कहावत बहुत अच्छी है। हर वो माँ बाप जिनकी बेटियां इस तरह के कष्ट को सह रही हैं, तो उन्हें तो भाई आप प्लीज़ अपने घर में ले आइए, उनको अपने घर रखिए। समझ लीजिए, बस यही चाहती हूँ कि तलाकशुदा बेटी ज़्यादा अच्छी है मरने से। तो बस इसी के साथ मेरा भी आज का विषय यही था। सच बताऊँ, 15-20 दिन से टीवी में बस एक ही तो ऐसा केस चल रहा है और बस इसी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। समझ लीजिए, एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो एक लड़की के माँ बाप जो है अपनी बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शायद ये अगर संघर्ष ना करना पड़ता, अगर कुछ समय पहले अगर वो अपनी बेटी के मन की बात को समझ लेते और अपनी बेटी को घर ले आते, शायद माँ बाप भी बहुत कमज़ोर पड़ गए होंगे उस वक्त जब बेटी ने व्हाट्सएप चैट किया, फ़ोन पे बात की कि अब नहीं सहा जाता, अब नहीं रह पाती हूँ, गलत फ़ैसला किया। कितना शब्द, ये शब्द छोटे हैं लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। और सच बताऊँ तो मैं जब से देख रही हूँ उसी समय समझ लीजिए मैंने 4 केस सुना, ट्विसा के साथ साथ 3 केस और। सच बताऊँ तो दिल बहुत भर आया। और चलिए फ़िलहाल आपसे बात करते करते मेरा सुबह का भोजन भी रेडी हो चुका है, चलिए दे देती हूँ बेटे को और उसके बाद हम लोग भी खा के थोड़ा सा आराम करते हैं। मन में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों, हमें क्यों सहना पड़ रहा है हर चीज़? मैं भी हूँ, मैं भी उसी में आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी औरत हूँ। बस हम जो है लड़कियां सह कर आगे निकल गए। हमारा परिवार अच्छा था, हमारे पति अच्छे थे, वो हमें समझे, हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया, हमारे मन की बात को समझे। शायद इसी की वजह से मैं अपने ससुराल में पढ़ी लिखी, सब कुछ किया। वो जो मैं कर सकती थी उन्होंने मुझे करवाया। सच बताऊं तो आज ऐसा ही होना चाहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटी को मन को समझना चाहिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो कोई जिसकी बेटियां शादी के बाद बहुत परेशान है, तो आप उन्हें खुले दिल से अपने घर ले आइए। उस रिश्ते में बंधने की कोई ज़रूरत नहीं जो रिश्ता आपका है ही नहीं, जो उस बेटी का रिश्ता है ही नहीं। चलिए, तो बस यही था आज का। चलिए, इधर आपसे बात करते करते मैं खाना वाना खाकर थोड़ा सा, हस्बैंड लोग जानते हैं खाना खाने के बाद इतनी गंदगी मचा देते हैं, तो बस वो जैसे ही खाते तो मुझे लगता है कि बस साफ़ कर दूँ थोड़ा सा घर, तो देखने लायक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचो दोस्तों कि चलो बाद में कर लो, और उसी समय आपके घर में कोई ना कोई टपक पड़ता है। ऐसा आप लोग के साथ होता है क्या दोस्तों? जिस दिन आपका घर गंदा रहे उसी दिन आपके घर मेहमान आ जाए। तो मेरे साथ तो पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन मैं ये सोचती हूँ शाम को काम कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो उसी दिन समझ लीजिए कोई ना कोई टपक पड़ता है। तो बस यही सब सोच के मैं जो है काम अपना पूरा फिनिश कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काम वाम करने के बाद आराम भी की। आराम करने के बाद जानते तो हैं फिर मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो इधर मैं जो है, इधर कपड़े देखिए 2 दिन से रखे हैं, धुल के प्रेस करना है, लेकिन मैं प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, इतनी थकाई लग रही है। पता नहीं कि जब से आई हूँ यहाँ पर पूरा मौसम ही मतलब, सच बताऊँ तो इतना गरम मौसम है कि क्या बताऊँ। ऊपर जाने के बाद अब मेरी तुलसी मैया देखिए बिल्कुल सूख गई हैं। अब मुझे फिर से जब थोड़ा सा बरसात हो तो मैं इनको बाहर मतलब अच्छे से पानी में रखूँ, तो शायद फिर कुछ इनका उपचार हो। दोस्तों, अगर आपको कुछ मालूम हो तो बताइए। और ये देखिए मेरे प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्लीज़
ग्रो नहीं, फेक प्लांट है, लेकिन देखने में एकदम ओरिजिनल लगता है ना, तो बस सच बताऊँ तो। और देखिए मैंने इसको जो पहले ये 4 मैंने लगाया, तब मैंने एक और लगा दिया, क्योंकि जो है। और इधर देखिए जो भी खाने दिन के थे मैं रख देती हूँ। इधर दूध देखिए रखा था, और बेटा जो है तुरंत फरमाइश कर दिया, कहा मम्मी आप गमले में पानी उनी डालने से पहले मेरे लिए बना दीजिए पोहा। और सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और ये देखिए मेरा सिर्फ पेंट्री है, यहाँ पे मैंने जो भी राशन मेरा अब आता है तो मैं अच्छे से उसी में रख देती हूँ। चलिए इधर मैंने जो है चॉपर निकाल दिया है, इसी में टमाटर और प्याज को कर लूँगी। इधर पोहा को चल रही हूँ अच्छे पानी से धुल देने, 2-3 पानी से धुला करिए दोस्तों। और उसके बाद एकदम ड्राई करके रख दीजिए, जैसे कि जब उसके बाद जब आपको बनाना हो तो उसको अच्छे से मतलब खिला खिला रहे, इसलिए आप उसको थोड़ा सा वो कर दीजिए, हाथों से मसल दीजिए, तो एकदम खिला खिला पोहा बनेगा। चलिए इधर मेरे इसको मैं अच्छे से 2-3 पानी से धुल लूँ। कभी कभी ना क्या होता है, पोहा बहुत अच्छा होता है चूड़ा, लेकिन वो किटकिटाता है। और ये तो मैं तो कंपनी का लाती हूँ, तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी मैं 2-3 पानी से ही धुल देती हूँ। और सच बताऊँ दोस्तों, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गई मेरी तो समझ लीजिए। और मेरे घर में समझ लीजिए मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम इतना वीडियो बनाती हो, करती क्या हो, इससे कुछ तुमको आमदनी तो होती नहीं। तो मैंने कहा यार आमदनी छोड़ो, जब मैं कभी नहीं रहूँगी तो तुम मेरा वीडियो देख देख कर रोओगे। कहता रोऊंगा, अच्छा इसीलिए तुम वीडियो बनाती हो। मैंने कहा हाँ मैं इसलिए बनाती हूँ कि तुम मुझे देखो और याद करके रो जब मैं ना रहूँ। तो देखिए यही वाली कढ़ाई मैंने निकाली, और ये कढ़ाई मुझे बहुत पसंद थी एक टाइम पर, तो मैं इसे बहुत बनाती थी। फ़िलहाल जब हम लोग झूसी चले गए थे तो ये कढ़ाई यहीं रखी, 2 साल यूज़ ही नहीं हुई। फ़िलहाल मैं अब सारे पुराने बर्तन यूज़ कर रही हूँ, जो बर्तन मैंने अच्छे से धुल के रखे थे, तो अब उन्हीं बर्तनों को मैं रोज़ एक एक करके निकाल रही हूँ, क्योंकि उसमें ही बनाना ज़रूरी है, नहीं तो सारे बर्तन ख़राब हो जाएंगे। चलिए इधर मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ बेटे के लिए, चाय क्या सॉरी कॉफ़ी बना देती हूँ, क्योंकि उसको देने के बाद ही मैं तो जाऊँगी, जब गमले में पानी नहीं डाल के आऊँगी तब चाय पियेंगे। तब तक हस्बैंड भी टहल उल कर शाम को आ जाते हैं, उनका तो बढ़िया रूटीन हो गया सुबह शाम टहलना। मैं तो रात में टहलती हूँ, शाम को थोड़ा सा टहल लेती हूँ, जब गमले में पानी उनी डाल देती हूँ, 10-15 मिनट बचता है। और पता नहीं क्या हो गया, ये वाला गैस जलता ही नहीं, मैं इतना जो है परेशान हो गई हूँ। और जैसे माचिस यूज़ करूँगी जल जाएगा, लेकिन वैसे नहीं जलेगा, तो मुझे लास्ट टाइम माचिस ही उसके लिए यूज़ करना पड़ा। और ये दोनों बर्नर सही है, इस पर कुछ भी चढ़ाओ तुरंत चढ़ मतलब। और सच बताओ तो इतनी मुझे पसीना हो रहा है, मैं देखिए तौलिया लेकर आई हूँ, और समझ लो बस मतलब ऐसा लग रहा है कितना मैं हाथों से पोंछूंगी, और तौलिया समझ ली पूरी गीली हो गई पोंछते पोंछते, इतना ज़्यादा उमस मतलब। और ऐसे में दोस्तों 5:30 बज रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो चुकी है। और मौसम थोड़ा कुछ बदली टाइप का। और सच बताऊं तो दोस्तों 3 बजे रात से जो आंधी तूफान आया, जो पानी बरसा, इतनी तेज़ आंधी। और मैंने उसी दिन अपने एसी का जो आउटर है उसके लिए कवर मंगाया था। मैं सोचे 3 बजे रात भाग कर गई, जो आउटर के ऊपर लगाया था कवर, उसको देखने, कहीं ऐसा तो ना इतनी भयंकर आंधी में उड़ गया हो। तो नहीं, उड़ा नहीं था, बस बचा ही था। तो मैं फटाक से गई, और उस पे जो है देखिए गैस भर भर करने लगी थी, तो मैंने इसीलिए इसको फिर से हटा दिया। फिर उसके बाद जो है मैं गई, फिर 2-3 ईंट मैंने किनारे किनारे रखे उस पर, तब जाके कहीं जो मेरा। तो चलिए आपसे बात करते करते देखिए इधर टमाटर प्याज को मैं अच्छे से मतलब भूंज लूँगी। और आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड, सफोला ऑयल, सरसों का तेल। फ़िलहाल मैं तो सफोला ऑयल यूज़ करती हूँ, तो उसी को मैंने डाल दिया। और थोड़ी सी इसमें आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद आपके पास चाहे तो फ्राइड राइस मसाला डाल दीजिए, मैगी मसाला डाल दीजिए, या आपके पास चाउमीन मसाला हो तो डाल दीजिए। और उसके बाद जो इसका टेस्ट देखिए, तो चलिए देखिए मैं कैसे इसको हल्का सा भरभरा ले रही हूँ, ऐसे हो जाएगा। और फिर उसके बाद डाल दूँगी। और सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी, पर थोड़ा ही से बनाई थी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन बेटे की वजह से मुझे बनाना पड़ गया। और सच बताऊँ तो दोस्तों एक चीज़ और आप बता देते हैं, अगर आपकी बच्चे से बॉन्डिंग अच्छी है तो बच्चा आपसे अपनी सब बात शेयर करेगा, और बॉन्डिंग नहीं अच्छी है तो बच्चा अपनी आपसे कोई बात नहीं शेयर करेगा। और दोस्तों मैं जो दिखा, ये ठकुआ का बैटर है, तो रेखा ले दी थी मुझे, कही थी लो थोड़ा सा बना लेना है तुम भी। तो जो है मैं बस रखी थी, 2 दिन तो मैं बनाई नहीं, फिर मैं याद आ गया चलो बना लेती हूँ।
लेकिन सच बताऊँ तो इतनी गर्मी लग रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार पहले मैं किसी तरह से अभी को नाश्ता दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं जब आऊँगी तब नीचे तब बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे गमले में पानी भी डालना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। तो बस उसको जल्दी से फटाफट बना के दे देती हूँ। और उसके बाद अब पता नहीं दोस्तों मेरा मोबाइल कैसे अपने आप रोशनी को डिम तेज़ कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे ये हो रहा था। चलिए तो मैं थोड़ा सा टेस्ट भी करती हूँ। मेरी आदत पता नहीं कैसे दोस्तों गंदी हो गई, मैं जब भी कोई चीज़ निकालती हूँ तो टेस्ट कर लेती हूँ। मैं झूठा नहीं करती हूँ लेकिन टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उसका टेस्ट कैसा है, अगर ख़राब होगा तो कोई खाएगा नहीं। चलिए फाइनली बेटे का नाश्ता रेडी हो गया, उसको दे देती हूँ। और यही है देख लीजिए पोहा और गर्मा गर्म कॉफ़ी उसकी। चलिए उसको फटाफट दे देते हैं, फिर हम चलते हैं कहाँ, अपने फेवरेट काम पर, कहाँ, छत पर। चलिए तो चलिए देखिए इधर मैं आ गई हूँ, मैं चारों तरफ से नज़ारे लड़ा रही हूँ, नज़ारे क्या लड़ा रही हूँ, नज़ारे चारों तरफ से देख रही हूँ। उधर दीदी भी पानी डाल रही है, उधर बिट्टा जो है मुझसे बातें कर रहा है, आंचल का बच्चा। तो बस मैं कह रही है ठीक है, कह रहा आंटी आप आ गई, रेडी होकर आइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं रेडी होकर आऊँगी छत पर। उधर देखिए आंचल जो है उसको खिला रही है खाना। खाना क्या उसका शाम का मतलब नाश्ता है, और वो वैसे खाता नहीं, बहुत घूम घूम के खाता है। तो चलिए इधर मैं डालने लगी हूँ पानी अपने गमलों में। और सच बताऊँ तो ये काम मुझे पता नहीं पहले नहीं अच्छा था, लेकिन अब अच्छा लगता है। और पाइप लगा रहता तो और अच्छा लगता है। तो मैं अपनी नाइटी को सिकोड़ ली हूँ, क्योंकि उधर गिरगिटान बहुत है, 2-3 गिरगिटान है जो बार बार इधर से उधर कूदता रहता है। तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे कपड़े पर ना चढ़ जाए, तो इसी की सेफ्टी के लिए मैं अपनी नाइटी को थोड़ा सा ऊपर उठाई हुई हूँ। अब फिर भीग भी जाएगी ना दोस्तों तो और अजीब लगेगा। तो चलिए इधर हमारा काम इधर हो चुका। अब मैं इसी से पानी डालकर मुंह भी धुल लूँगी, और थोड़ा सा मुझे प्यास भी लग रही थी। और ये डायरेक्ट दोस्तों डायरेक्ट पानी आ रहा था, तो इसलिए इसमें कोई ख़राब पानी नहीं है, आप आराम से मतलब आप नहीं मैं पी सकती हूँ इस पानी को। वैसे तो हम लोग आर ओ का एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, लेकिन कभी कभी चल जाता है दोस्तों। छत पर आई हूँ, इतनी गर्मी लग रही। चलिए इधर फाइनली मैंने पाइप को अपना फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक करके तब नीचे मिलती हूँ आपसे। चलिए तब चल रही हूँ नीचे, थक गई मैं, टहल वहल भी लिया, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने के लिए। उधर सब होने वाली है शाम। चलिए फिर चलते हैं किचन में, हस्बैंड भी आ चुके हैं, उनके लिए बनाते हैं बढ़िया वाली चाय। तो इधर चाय चढ़ी है हमारी, उधर जो है हमारा खाना भी, चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। और इधर देखिए मैं टिकिया तैयार कर रही हूँ। ये टिकिया मतलब वही ठकुआ जो है तैयार कर रही हूँ। तो पहले मैं जो है इसको ना अच्छे से बना लूँगी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा थोड़ी देर इसको रख दूँगी, थोड़ा सा वो आराम से मतलब रेस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्रिज से निकाली थी तो काफ़ी टाइम थोड़ा सा अभी टाइट था। तो बस उसके बाद जो है इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने एक बार सोचा, और सच बताऊँ दोस्तों इतनी तेज़ मेरी उंगली जली आज, क्या बताऊँ मतलब सोचिए अगर कोई जल जाता होगा पूरा तो कितना तकलीफ़ होती। मेरी उंगली का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जला, और समझ लीजिए मैं 2 घंटे परेशान रही। देखिए इसको मैंने बना लिया, और मेरे पूछे मत पसीना से मैं बेहाल हो चुकी हूँ। समझ लीजिए कितना भी आप कपड़ा बदल लो, लेकिन 2 घंटे बाद आप फिर उसी तरह हो जाओगे। मेरे साथ तो ये होता है, मैं नाइटी बदलती हूँ फिर मैं उसी तरह हो जाती हूँ। और इस समय तो गर्मी में दोस्तों कुछ भी ऐसा पहनने का मन नहीं करता। मैं बहुत सोची थी अपने घर पे जाऊँगी सूट पहनूँगी, रोज़ बढ़िया बढ़िया वीडियो डालूँगी, लेकिन हाय गर्मी, ये गर्मी ऐसी कि जो आपको पागल कर दे। चलिए तो इधर मैं हस्बैंड के लिए भी नाश्ता निकाल रही हूँ। और फिर मैंने टिकिया का तलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अभी जब नाश्ता वास्ता कर लेंगे, चाय पानी हम लोग पी लेंगे, तब मैं टिकिया तलूँगी, क्योंकि उससे पहले तलना बेकार है। तो हस्बैंड को तो मैं खिलाती रह गई, वो खाए ही नहीं। मैं ही खाई, बेटा खाया, लेकिन वो नहीं खाए। और ज़्यादा भी नहीं, 7 टिकिया तली थी बस। तो चलिए इधर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। आपसे बात करते करते दोस्तों अगर आप वीडियो देखते तो आपका चाय पीने का मन करता है ना, सच बताऊँ मेरा भी। मैं जब वीडियो एडिटिंग करती हूँ तब चाय देख के मेरा चाय पीने का मन करने लगता है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा चाय कम कर दी है मैंने। तो चलिए ये हमारी हो गई है शाम की चाय, आप भी मेरे साथ पी लीजिए दोस्तों। तो फिर चाय पानी पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई, और देख लीजिए यही वाली सब टिकिया है मैंने। इधर तेल भी मेरा गरम हो चुका है, और सच बताऊँ बस यही स्थिति मैं ऐसे डाली और मेरी उंगली ऐसे ही तेल में छू गई। यही थर्ड वाला डाला था तभी मेरी उंगली छू गई। और सच बताऊँ इतना तेज़ दर्द होने लगा, उंगली दर्द होने लगी मेरी। तो मैंने उसके बाद जो है
तुरंत पानी से धुला और उसके बाद मैं रेखा के पास गई। रेखा से मैंने कहा उंगली बहुत दर्द हो रही थी। रेखा ने मुझे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं जो वोली नहीं होता है जलने के बाद लगाते, उंगली दर्द होने से बोले इतना हल्का सा छुआ है लेकिन इतना दर्द हो रहा है। और देखिए मेरी हालत देख लीजिए, मैं पता नहीं कितनी बार तौलिए से अपने मुंह पोंछ रही, क्योंकि हाथ से पोंछूंगी तो इधर चुएगा पानी पसीना तो अलग, फिर हाइजीनिक नहीं रहेगा वो सब, तो वही कहते नहीं। तो बस मैं धीरे धीरे इसको एकदम सच बताऊं दोस्तों, अगर ठकुआ आप फ्राई करिए देखिए मैं दिखा रही हूँ अपने आप को, ठकुआ आप जब भी आप फ्राई करिए तो उसको एकदम डिम। और ये देखिए मैंने अपने चारों जार जो है इधर रख दिए। इधर मैंने अपने ऑयल और उसका छोटा छोटा कंटेनर भी जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल और देसी घी रख दिया मैंने। तो बस समझ लीजिए इधर मेरी टिक्कियाँ रेडी हो गई, लेकिन बहुत मेहनत लगी, हाथ जल गया, गर्मी से अलग मैं फूक गई। और समझ लीजिए किचन में रहना समझ लीजिए बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग भी मेरे तरह पागलपंती मत करिएगा, बाहर हल्के से कूलर में, एसी में, पंखे में रहिएगा। और मेरी तो हालत ख़राब हो गई सब आँचा पाँचा वाला काम करके। लेकिन सच बताऊँ तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बस गर्मी बहुत लगती है। गर्मी ना लगती तो फिर कोई टेंशन नहीं। चलिए भी फाइनली मेरा इधर ये ठकुआ रेडी हो चुका, बहुत अच्छा था। मैं मतलब गरम गरम ही देखना चाहती तोड़ के, लेकिन वो पका अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत डिम एकदम धीरे आंच पर मतलब इसको फ्लेम करके तब मैंने इसको पकाया। उंगली देख लीजिए छाले पड़ गए मेरी उंगली में, एकदम दर्द हो रहा है, इतना तेज़ दर्द हो रहा है। चलिए देखिए मेरा ये ठकुआ और ये मेरा प्यारा सा फूल आपके लिए, एक फूल और ठकुआ आप लोग भी प्लीज़ दोस्तों खा लीजिए। चलिए तो इसके बाद फिर हम अपने पुश्तैनी काम पे आ गए। आप लोग जानते होंगे हमारा पुश्तैनी काम क्या है, बर्तन धुलना। बर्तन से हम कब, मेरा जिस भी वीडियो में कभी ऐसा ना मैं बर्तन से पीछा छुड़ा लूँ, कोई बात नहीं दोस्तों, अगर ये भी काम ज़रूरी है। अब इतना पसीना हो ही चुका है तो चलिए भाई थोड़ा सा बर्तन भी धुल के साफ़ सुथरा किचन करके तब निकले, जैसे कि फिर मुझे दोबारा कुछ करना ना पड़े। और दोस्तों चलिए मैं बस अब 2 टिकिया अपने लिए लेके जा रही हूँ। बेटा भी आया तो उसने कहा मम्मी बहुत अच्छी लग रही, फिर 2 वो भी ले गया और 2 मैं लेके जा रही हूँ, खा रही हूँ। 4 बचा है तो उसके बाद वो कह रहा है मैं खाऊंगा। चलिए तो हस्बैंड को मैंने पूछा तो वो ऐसा मुंह बना रहे थे कि जैसे कभी खाना ही ना हो। मैंने भी नहीं उनको पूछा और आई देखी तो देखिए येलो लाइट जला के बैठे। और येलो लाइट में नहीं क्या दोस्तों सब कुछ सही रहता है, लेकिन एकदम फेस येलो येलो दिखाई देता है। देखिए मैं यहाँ पर भी पसीना पोंछ ही रही हूँ। तो सच बताऊँ दोस्तों बहुत मेहनत वाला वीडियो था। प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हों जिनकी बेटियां शादी करने के बाद इतनी तकलीफ़ में, तो प्लीज़ उनको अपने घर लाइए, उनको छोड़िए मत। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।